आज का वचन डे 63। समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। उद्धार आज का जो हमारा विषय है वो है उद्धार। उद्धार को लेकर के हम आज बात करेंगे। क्या मनुष्य उद्धार हो सकता है? आपके लिए ये सवाल के तौर पर हम इसको शुरू करेंगे कि क्या मनुष्य उद्धार हो सकता है? क्या मनुष्य का उद्धार होना मुश्किल है? अब एक, क्या मनुष्य उद्धार हो सकता है, और दूसरा, क्या मनुष्य का उद्धार होना मुश्किल है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए रखी गई हैं। अब दोनों सवाल हैं। फिर तीसरा, क्या मनुष्य का उद्धार होना बहुत आसान है। ये हो गए 3 सवाल। पहला मैंने आपके लिए सवाल रखा, क्या मनुष्य उद्धार हो सकता है? क्या मनुष्य उद्धार हो सकता है? क्या मनुष्य का उद्धार होना मुश्किल है? या तो हो सकता है या होना मुश्किल है। फिर तीसरा, क्या मनुष्य का उद्धार होना बहुत आसान है। हो सकता है उद्धार होना मुश्किल है, या उद्धार होना बहुत आसान है। अब इन बातों को हम रखेंगे बाइबल से। तो बाइबल से जानते हैं उद्धार किसने खोया। क्योंकि बाइबल से बाहर अगर हम किसी के जीवन के बारे में बात करें तो आप लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं, बाइबल से जानते हैं उद्धार किसने खोया। यहूदा इस्करियोती, इसके विषय में तो आप लोग बेहतर जानते हो। यहूदा इस्करियोती, और ये यहूदा इस्करियोती वो था, यीशु मसीह के 12 चेलों में था। और यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में वो यीशु मसीह के साथ साथ था, और यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति था, और इसका उद्धार यीशु मसीह में निश्चित था। ये मनुष्य यीशु के साथ मिल करके काम करता था। यीशु के, जिसे कहते हैं ना, पैसे का रख रखाव यही करता था। और ये बहुत नजदीक था यीशु के, इतना नजदीक कि यीशु की थाली में ये खाना खाया करता था। इतना प्यार कि यीशु को ये चूमता था, इतना नजदीक था। और इतना नजदीक मनुष्य का उद्धार खो गया। बाइबल से जानेंगे। मत्ती 26:14 में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, जो कि मैंने अभी आपको बताया 12 चेलों में से था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा। वो प्रधान याजक जो यीशु मसीह के दुश्मन थे, उनके पास जाकर कहा, मत्ती 26:15 में, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, यदि मैं उसे यानी कि यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। अब ये मनुष्य यहूदियों से, महायाजकों से एक कहे तो डील पक्की करता है। डील को हिंदी में बोलेंगे कि सौदा करता है। एक ऐसा सौदेबाजी जिसमें मैं तुमको बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में कि तुम उसे कैसे पकड़ोगे, और उसके बदले में तुमको मुझे पैसा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं लेन देन। लेने के बदले में देना, देने के बदले में लेना, इसे कहते हैं लेन देन। अब मैं तुम्हारे साथ लेन देन कर रहा हूं। मैं यदि यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगे। यदि मैं उसे यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। अब ये बात कोई एक दिन की नहीं होगी कि एक बार गया, जाते ही पैसे मिल गए। लेकिन लेखक ने इसको लिखा है तो उसने एक ही बात को सिंपल तरीके से लिख दिया। लेकिन इस मनुष्य के अंदर, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, इसके मन में ये भावना बहुत समय से पनप रही थी, और किसी न किसी के माध्यम से इसके कानों तक ये बात आई थी कि यदि कोई यीशु मसीह को पकड़वा दे
तो उसको पैसों में तौला जाएगा। कहें तो उसको मनमाने मन चाहे उसको पैसे, सिक्के, रुपए जो वहां पे चलते थे दिया जाएगा, क्योंकि ये अचानक से होने वाली घटना नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक साजिश है। और ये मनुष्य जो है वो खुद जा करके कहता है कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। इसकी इस आवाज से आप समझ सकते हैं कि ये मनुष्य जो है, इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि यीशु के प्रति मन इसका कम लग रहा है और पैसों की तरफ इसका मन ज्यादा लग रहा है। मरकुस 14:10 में भी पढ़ने को मिलेगा, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। अब मरकुस की पुस्तक से भी आपको पढ़ने को मिल रहा है यहूदा इस्करियोती के विषय में कि यीशु मसीह को ये प्रधान याजकों के पास जाता है और यीशु को पकड़वा देता है। अब जब ये मनुष्य जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती ये जो हरकत कर रहा था, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल की सेवकाई में था, इसने बहरों को सुनते सुना, अंधों को देखते सुना, इसने तरह तरह के चमत्कारों को यीशु मसीह के जरिए होते देखे, यीशु को पानी पर चलते हुए इसने देखा। इस मनुष्य ने तरह तरह के चमत्कार जो यीशु मसीह ने इन लोगों के नजरिए से, जो आज के लोग कहते हैं, किए, एक एक चमत्कार को इसने बाखूबी साथ में रहते हुए देखा। और फिर भी उन चमत्कारों को देखने के बाद, यीशु के साथ खाना खाने के बाद, यीशु के साथ वो फसह का भोज खाने के बाद, यीशु के साथ सुसमाचार को सुनाने के लिए जाने के बाद भी इस मनुष्य के अंदर आप देखें, इसका चरित्र देखें कैसा है। प्रधान याजकों के पास जाता है कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मरकुस 14:11 वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। अब आप समझ सकते हो कि ये अवसर ढूंढने लगा, ये अचानक से हुई घटना नहीं थी। एक होता है ऑन द स्पॉट मर्डर, एक होता है सोची समझी साजिश। एक मनुष्य 4 दिन लगातार एक ही रोड से जा रहा है, मैं देख रहा हूं, एक दिन मैंने प्लान बनाया कि उसका मर्डर किया जाए, इसे कहते हैं सोची समझी साजिश। एक होता है ऑन द स्पॉट, अचानक से 2 लोगों की लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को घात किया। तो जहां ऐसा होता है अचानक से किसी का कोई घात कर दे, उसकी सजा कम होती है। लेकिन जब कोई सजा को प्लान करता है कि इसको ऐसे करके इस समय पे ऐसी जगह पर आएगा तो ऐसा करके इसको दुर्घटनाग्रस्त किया जाएगा, उसे कहते हैं प्लानिंग के साथ किया गया काम। और उसमें सजा जो हमारा देश का कानून है बड़ा ही खतरनाक तरीके से देता है, जब सबूत उसके खिलाफ मिल जाते हैं। ये संसारिक रीति से मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया ताकि आप लोग समझ पाए। अवसर ढूंढने लगा कि यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़वा दे। ये एक दिन में अचानक से होने वाली घटना इसके जीवन की नहीं थी, इसके पास इतना समय था, तब भी यीशु मसीह के साथ रहते हुए, खाते हुए, साथ में चमत्कारों को देखते हुए, मन फिराव का सुसमाचार सुनते हुए, और कितने ही लोगों को यीशु की जो बातें थी उसमें यीशु मसीह की तारीफ करते हुए इस मनुष्य ने सुना। और फिर भी आप देखें यीशु को पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढने लगा। यूहन्ना 13:21 में यीशु मसीह खुद बताते हैं इस बात को, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ये बात जब हो रही थी, ये घटना जब हो रही थी, यीशु जब ऐसी बातें कह रहे थे, तो वो मनुष्य जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती उन 12 के साथ था और इस बात को सुन रहा था, और फिर भी इसका मन इतना कठोर था कि यीशु की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे आज मसीहत में खुद को ईसाई कहते हैं, पास्टर कहते हैं, सेवक कहते हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन को बिल्कुल नहीं समझते।
और अपने ही तरीके से, अपनी सोच के अनुसार, जैसे यहूदा ने यीशु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में, वैसे ये मसीह को बेच रहे हैं अपने चिन्ह और चमत्कार और अपने नाम को दिखाने के चलते। जबकि यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और जब ये बातें हुई तो यूहन्ना 13:22 में लिखा है, चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब जो 12 चेले थे, 12 में से 11 को तो नहीं मालूम था, लेकिन जो पकड़वाने वाला था उसे तो पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। और यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, फिर भी ये मनुष्य कैसा हठीला है, कैसा ढीठ मनुष्य है, इसका मन कैसा है, इसके कान कैसे हैं, ये बातों को समझ ही नहीं रहा है, या कहें तो इसकी बुद्धि अंधी है, जो ये बिल्कुल समझ ही नहीं पाया है। एक दूसरे पर संदेह कर रहे हैं चेले और देखते हैं एक दूसरे को। यूहन्ना 13:23 उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था। अब ये यीशु का चेला यानी कि यूहन्ना अपने विषय में बता रहा है। यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। यूहन्ना 13:24 शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। यूहन्ना से पूछा कि भाई तुमको तो पता होगा, तुम बता दो कि यीशु किसके बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उस चेले का नाम नहीं बताया। यीशु मसीह ने उस चेले का नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी पहचान दी। और जब पहचान दी फिर भी लोग पहचान नहीं पाए। यूहन्ना 13:25 तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है। अब यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि वो चेला जो है, जो आपको पकड़वाएगा, वो कौन है। तो यीशु मसीह पहचान देते हैं। मैंने बोला ना, पहचान दी। यूहन्ना 13:26 यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। अब यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा कि जिसे मैं ये टुकड़ा जो है रोटी का डुबा कर दूंगा, वही है। अब ऐसी बात जब यीशु ने कही तो उन चेलों का दिमाग कहाँ होना चाहिए था, इसी बात पर तो होना चाहिए था कि यीशु के हाथ से रोटी का टुकड़ा सबसे पहले लेने वाला मनुष्य कौन है, और जिसके हाथ में रोटी का टुकड़ा जाएगा वही है। उसी पर शक है, यीशु को उसी पर यकीन है, यीशु उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने इस तरीके का दिमाग वहां पर नहीं लगाया। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, यानी कि यहूदा इस्करियोती को दिया। अब जब टुकड़ा यहूदा इस्करियोती के हाथ में था तो चेलों को समझ लेना चाहिए था, यही वो मनुष्य है जो यीशु मसीह को पकड़वाएगा। मगर आप देखें, बाकी के चेले जो यीशु के साथ रहते थे, लेकिन वो भी इतने संसारिक थे, इतने सामाजिक थे, इतने बुद्धि के परिपक्व नहीं थे कि यीशु की बातों को समझ पाते। यीशु के साथ रहने वाले और आज के बहुत सारे सेवक कहते हैं कि हम जानते हैं प्रभु को। आप कैसे जानते हो प्रभु को, जब आप उसके वचन को समझते ही नहीं हो, आप उसके वचन को जानते ही नहीं हो, और सोचते क्या है कि हम उसके यीशु को हम जानते हैं। कैसे जानते हो? यहाँ पर जिसको टुकड़ा डुबो कर दिया जा रहा है, ना वो समझ पा रहा है कि मेरे बारे में बात चल रही है, और जिनसे कहा था कि मैं टुकड़ा दूंगा, तो तुमको समझना चाहिए था ना, ये वही मनुष्य है जिसके बारे में बात चल रही है। यीशु ने तो चिन्ह बताया, निशानी बताई, तुम क्यों नहीं समझ पाए। यूहन्ना 13:27 टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। अब शैतान उसमें समा गया का मतलब ये नहीं है कि शैतान आया आके घुस गया। ये मनुष्य यीशु मसीह की संगति में बराबर रहता था, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो पनप रही थी शिक्षा गलत, वो शैतानी शिक्षा थी। जैसा एक समय में यीशु कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो, ऐसे ही इसको भी एक बताया गया है कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। ये बात करने का ये
तरीका है, पैटर्न है, जिससे पता चल रहा है कि इसके अंदर जो पनप रहा था लालच, उस लालच के चलते ये मनुष्य कुछ भी और नहीं देख पा रहा था। ये मनुष्य ये नहीं देख पा रहा था कि यीशु मसीह ने मुझे पहचान लिया, कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा। इस मनुष्य की आंखों में ये चीज नहीं आ पा रही थी कि मेरे बारे में यीशु बात कर रहे हैं। इस मनुष्य की आंखें आप समझ सकते हो कैसी अंधी हो रखी थी, कान कैसे बहरे हो रखे थे, दिल इसका कैसा पत्थर का था। जैसे आज बहुत सारे लोग खुद को कहते तो यीशु की देह हैं, कलीसियां हैं, लेकिन सेम कंडीशन उनकी भी ऐसी ही हो रखी है, सेम कंडीशन। और यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ शब्दों में बता दिया कि वो मनुष्य कौन है। अब अगर यीशु मसीह ने ऐसा कहा, यहूदा इस्करियोती पे उन्होंने क्या करा, दोष लगा दिया। आज के जमाने के जो सेवक, पास्टर, कलीसिया के लोग हैं ना, आप दोष मत लगाओ। यीशु मसीह ने तो साफ शब्दों में बताया कि देखो मैं तुमको चिन्ह दे रहा हूँ, निशानी दे रहा हूँ कि जिसको ये रोटी का टुकड़ा डुबा के दूंगा वही मुझे पकड़ पाएगा। यीशु ने दोष नहीं लगाया, साफ साफ चोर को पकड़वाया। लेकिन जो लोग चोर को पकड़ना चाहते थे उनकी भी आंखें ठीक नहीं थी, नहीं पहचान पाए। ऐसे ही आज हम बहुत सारे ऐसे पास्टर का नाम रख करके भेड़िए हैं, उनके बारे में बताते हैं। अच्छा, जिन्हें बताते हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल यीशु के उन चेलों की तरह है कि वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना तो उन भेड़ियों को पहचानते हैं और ना ही मसीह की शिक्षा को पहचानते हैं। फिर हम जैसों को कहते हैं कि तुम जो हो परमेश्वर के सेवकों पर दोष लगाते हो। तो फिर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह तो साफ शब्दों में बता रहे हैं कि मुझे कौन पकड़वाएगा। यूहन्ना 13:28, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किसके लिए कही। अब ये सोचिए कि वहां जितने भी बैठे थे उनमें से कोई भी नहीं जान पाया, जबकि यीशु ने तो चिन्ह दिया था। अब इसी आधार पर एक बार मैंने बात की थी और वीडियो बनाई थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद शैतान आप में नहीं समाएगा। तो ये जितने भी चेले थे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान कैसे समा गया? फिर दूसरा, जब प्रभु भोज लिया गया, ये लोग प्रभु भोज ले रहे थे, प्रभु भोज लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया। अरे लोग कहते हैं प्रभु भोज लेने के बाद शैतान आप में नहीं समा सकता, यहाँ तो शैतान समा गया। और फिर कुछ लोग कहते हैं जहां यीशु मसीह होता है वहां पर शैतान नहीं होता है, तो यहाँ पर यीशु ने टुकड़ा दिया, शैतान तुरंत समा गया। तो भैया जहां यीशु मसीह था शैतान वहां आ कैसे गया? शैतान वहां कैसे आ गया? तो अब आप समझ रहे हो कि इस दुनिया में किस तरीके के पास्टर्स कहने वाले खुद को लोग पड़े हुए हैं। और कुछ लोगों का तो अजीब ही कहना है, हालेलुया बोलने से शैतान भाग जाता है, यीशु का नाम लेने से शैतान भाग जाता है, यीशु को गाना गाओ तो शैतान जो हमारे पैरों के नीचे आ जाता है। यहाँ देखो शैतान बराबर साथ साथ घूम रहा है और यहूदा इस्करियोती का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो कैसी मूर्खता का प्रचार चल रहा है। लूका 22:47, वह यह कह ही रहा था, जैसे यीशु मसीह ने टुकड़ा डुबो कर दिया उसके बाद शैतान उसमें समा गया, यानी कि उसके अंदर जो करने की इच्छा थी, भावना थी, वो एकदम सक्रिय हो गई कि मुझे इसको बेचना है, और वो चला गया। और जब वो चला गया तो फिर जब वो फिर वापस लौट के आया, तो कि हम लूका की पुस्तक से इस चीज को देख रहे हैं। लूका 22:47, वह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई, यानी यीशु मसीह ये सारी बातें बता रहे थे अपने चेलों को, तो एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उसके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया और उसका चूमा लिया, यीशु मसीह को चूमा। इतना प्रिय था, इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, इसके प्यार का कुछ कहना नहीं था, इतना प्यार करता था यीशु को। ये चेला इतना ज्यादा प्यार करता था कि यीशु को चूमा इसने। लूका 22:48, यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? सोचिए, यीशु मसीह यहाँ पर इसको इस बारे में भी कह रहे हैं कि तू जो मेरे साथ ये कर रहा है, मुझको चूम रहा है, तो क्या मुझे पकड़वा रहा है? और फिर भी उस मनुष्य की आंखें अंधी। मत्ती 27:3, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने, यानी यीशु मसीह के पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है और वह पछताया,
अब इसने पकड़वा तो दिया यीशु मसीह को, क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं कहा था मैं मार डालूंगा, उन्होंने कहा था हम इसको सजा देंगे, चलो सजा मिल जाएगी। लेकिन आपके अंदर तो क्या था? पैसों का लालच। जिस मनुष्य के साथ आप रह रहे थे वो अंधों की आंखें खोल रहा था, बहरों को कान दे रहा था, लंगड़ों को चलने की ताकत दे रहा था, 5,000 लोग अगर भूखे बैठे हैं तो उन्हें खाना खिला देता था, 4,000 लोगों को खाना खिला देता था। तो तुमको इन पैसों की क्या जरूरत थी, जो कि तुम्हारी सारी चिंता वो कर रहा था। रोटी कपड़ा मकान की सारी चिंता तो यीशु करते थे, फिर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई यहूदा, जो तुमने यीशु मसीह को बेच डाला। जब उसके पकड़वाने वाले यानी यीशु के पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। ये काम तब हुआ कि अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये काम तब नहीं होता जब आप कांड कर चुके हो, काम कर चुके हो, अपना उद्धार खो चुके हो, उसके बाद नहीं होता। 3-3.5 साल तक के बीच में 3 साल कंटिन्यू आप यीशु के साथ में रहे, आपने यीशु के चाल चलन, बातचीत, खान पान, रहन सहन, आपको किसी चीज की घटी नहीं हुई, तो फिर आपको क्या जरूरत थी इन पैसों के लालच में आ करके यीशु को पकड़वाने की। मत्ती 27:4 और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। तो ये वाली बात आपको पहले नहीं समझ में आ रही थी कि जब यीशु मसीह में कोई पाप है ही नहीं तो फिर आप किसी के बहकावे में आ कैसे गए? यीशु मसीह की शिक्षा इतनी मजबूत थी, उसके बावजूद एक चेला बहक गया। तो इसमें शिक्षा की गलती नहीं है, बहकने वाले का मन ठिकाने नहीं है। आज आप इतने सारे लोग जो सुन रहे हो, यदि आपके मन ठिकाने नहीं है, आपका लेन देन का तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इसको लेन देन करने में बहुत अच्छा लग रहा था, मैं यीशु को पकड़वाऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। यदि आपका चाल चलन ठीक नहीं है, यदि आपका एक पैर संसार में और दूसरा पैर आपको मसीहत में अच्छा लग रहा है, तो इसे कहते हैं दोहरी जिंदगी, दो चित्ता मन। और इस मनुष्य का जो मन था, यहूदा इस्करियोती का मन दुचित्ता था। एक चित्त इसका पैसों की तरफ लगा था और दूसरा चित्त से यीशु भी अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पे खाना पीना रहना सब फ्री था। ऐसा नहीं होता, आपको एक को चुनना है। कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और इस मनुष्य ने ऐसा काम कर दिया और जब पकड़वा दिया तो समझ में आया कि मैंने पाप किया है। जब तुमने अपने मन में ऐसी अभिलाषा जगाई थी ना, पाप तुम तभी कर चुके थे। उसके बाद उस काम को तुमने क्रिया में लिया, यानी कि उसको अपने हाथों पैरों से अंजाम दिया। लेकिन जब मन में विचार आ गया था, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम किसी स्त्री को देखते हो तो मन में भी वह विचार का विचार नहीं लाना। यदि आप मन में विचार ले आए तो सोचो आपने उसके साथ वैसा कर लिया, विचारों में आपने कर लिया। लिखा है ना, व्यभिचार ना करना। फिर यीशु ने कहा कि अगर आपने उसका ख्याल भी रखा है कि मन में ख्याल आया है व्यभिचार करने का, तो भी आप कर चुके। वैसे ही इस मनुष्य ने जब पाप किया तब पाप नहीं था, जब पाप का विचार लाया तब ही ये पाप कर चुका था। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। अब जिन लोगों ने उकसाया, पैसा दिया, उन्होंने साफ शब्दों में क्या कर दिया कि हमें क्या, तू जान। अब लालची यहूदा इस्करियोती, ये मनुष्य लालची, और लालच जो है इस मनुष्य को यीशु मसीह को जो कार्य में थे, जो प्रचार में थे, जिस मनसा से आए थे और जिन कामों को कर रहे थे, जैसे जैसे चमत्कार यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर दिखाए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, तो भाई इस मनुष्य का क्या हुआ? इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी बहक गया। इस मनुष्य का क्या हुआ? इसका मन शिक्षा में नहीं लगा था, इसका मन तो चमत्कारों में भी नहीं लगा था, इसका मन सिर्फ पैसे के लालच में लगा था। तो जितने भी पास्टर चमत्कार करते हैं, प्रचार करते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रचार करते हैं, यदि लालच से भरे हैं तो उनके जीवन में गड़बड़ी पक्की है। आपको अपने चाल चलन को और स्पेशली अपने हृदय को, अपने मन को बड़ा ही कंट्रोल करके रखना है।
मत्ती 27:5। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। अब क्या फायदा भाई, अब तो तुम काम कर चुके, अब क्या फायदा। और जाकर अपने आप को फांसी दी। अब इस मनुष्य ने ये तो माना कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर गया, एक और दूसरी गलती, ये माना कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, लेकिन वहीं जाकर अपने आप को फांसी दी, या कहें तो आत्महत्या कर ली। एक के बाद एक गलत काम ये करता गया। अब इस मनुष्य का उद्धार खो गया। ये उद्धार में चल रहा था, यीशु मसीह के साथ था, इसका उद्धार खो गया। इसने अपने हाथों से अपने उद्धार को खो दिया। यहूदा इस्करियोती के जीवन से आपको क्या सीख मिली? यहूदा इस्करियोती के जीवन से आपको क्या सीख मिली? पहला, लालच किया इसने, गलत संगति की। जब यीशु मसीह की संगति में थे तो शास्त्री फरीसी की संगति में क्या करने गए थे? जब यीशु मसीह के साथ थे, आपको खाना रहना सब कुछ आपका फ्री था, तो फिर पैसों का लालच किस लिए? पैसे का काम पैसा इंसान को किस लिए चाहिए होता है? रोटी कपड़ा मकान के लिए। तीनों चीजों की जरूरत तो यीशु पूरी कर रहे थे, तो पैसे की लालच की क्या जरूरत थी? फिर जब यीशु के साथ इतनी अच्छी आपकी संगति थी, तो फिर शास्त्री फरीसी के साथ संगति क्या कर रहे थे? बिना सोचे फैसला। फिर जब आपको पता है कि मन फिराव के लिए यीशु मसीह बहुतों के पापों को माफ कर रहे हैं, तो फिर आपने बिना सोचे समझे जाकर के आत्महत्या क्यों कर ली? फिर अगर आप पछताते या फिर माफी मांगते तो क्या यीशु माफ नहीं करते? बिना सोचे फैसला लिया और जाके फांसी लगा ली, या तुमने आत्महत्या कर ली। और जो आत्महत्या है वो अच्छा काम नहीं होता है। बिना सोचे समझे फैसला लेना और जाकर के आत्महत्या कर लेना। मन पर नियंत्रण नहीं रखा। इसके जीवन से मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं कि एक तो लालच किया, दूसरा गलत संगति में गया, बिना सोचे फैसला लिया, फिर आत्महत्या भी कर ली, और मन पर अपना नियंत्रण नहीं रखा। इस मनुष्य के अंदर जो खामियां पाई गई, जिसके चलते इस मनुष्य ने अपना उद्धार खो दिया। तो जो लोग ये कहना कि उद्धार नहीं खो सकते, उनसे कह देना तुम शिक्षा में गड़बड़ करते हो भाई। अब आगे, क्या यीशु मसीह सब चेलों को प्यार करते थे? क्या यीशु मसीह सब चेलों को प्यार करते थे? तो 100% प्यार करते थे। कैसे जानेंगे? इस आयत को पढ़ेंगे, लूका 9:1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और वो भी सबको अधिकार दिया। 12 चेले थे, तो पूरे 12 के 12 चेलों को अधिकार दिया था। 12 को बुलाकर अधिकार दिया कि जाओ, जाकर के दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को चंगा करो, बीमारियों को लोगों की ठीक करो, और सामर्थ और अधिकार दिया। क्या यीशु मसीह ने पक्षपात किया यहाँ पर? नहीं, यीशु मसीह ने तो बराबर सबके साथ वही रिश्ता रखा जो यूहन्ना के साथ था, जो पतरस के साथ था, वही रिश्ता यहूदा इस्करियोती के साथ था, उसको भी वही अधिकार दिया था। और आज भी परमेश्वर को जो अपना प्रभु मानते ना, प्रभु ने अधिकार तो तुमको सारे दे रखे हैं, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? उस अधिकार का गलत इस्तेमाल। लूका 9:2। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 12 को भेजा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। आज भी सेवकों को प्रभु भेजते हैं, और तुम जाते हो, फिर लालच में काहे फंस जाते हो और अपना उद्धार खुद अपने हाथों से खो देते हो, और फिर प्रचार करके कहते हो नहीं, प्रभु तो बहुत प्यार करता है, हमारा उद्धार नहीं खो सकता। तो फिर यहूदा इस्करियोती का कैसे खो गया? बाइबल को कैसे पढ़ते हैं ये लोग? बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा,
तो 12 को भेजा। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने को भेजा तो 12 को भेजा। परमेश्वर तो बराबर से प्यार कर रहे हैं, मसीहा तो बराबर से प्यार कर रहे हैं, फिर आप कैसे लालच में फंस करके किसी और को प्यार कर रहे हैं? यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा था और उन 12 में यहूदा इस्करियोती भी था। और यीशु मसीह जानते थे कि ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन उन्होंने तो पक्षपात नहीं किया, सबको बराबर की सामर्थ्य दी। उसमें यहूदा इस्करियोती था, सामर्थ्य और अधिकार दिया सबको। यहूदा इस्करियोती को भी बराबर से प्रभु ने ये अधिकार दिया, लेकिन उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना। लूका 19:10, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और जब यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, तो उसमें जो मनुष्य उन्हें पकड़वाने वाला था उसका भी तो उन्होंने उद्धार किया, लेकिन इस मनुष्य ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती, अपने उद्धार को नहीं समझा। अब इसमें यीशु की गलती तो नहीं है भैया, गलती है उस इंसान की जिसको पावर, सामर्थ, प्रचार, राज्य की बातें सब कुछ बताने के लिए बराबर से यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी। 12 को शिक्षित किया था तो 12 में वो भी था, लेकिन उसके कान शिक्षा की तरफ कम और लालच में ज्यादा लगे हुए थे। उसके कान परमेश्वर की बातों की ओर कम और संसार की, दुनिया की चकाचौंध में ज्यादा लगे हुए थे, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचान रहा था। अब इस मनुष्य का उद्धार भी तो यीशु मसीह ने ही किया, लेकिन इसने अपने उद्धार को अपने चाल चलन से, अपनी हरकतों से खुद खो दिया। मत्ती 18:11, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। अब जब मनुष्य के पुत्र का काम ही यही है खोए हुओं को बचाना, लेकिन अगर वो मनुष्य खुद बचना ना चाहे तो फिर क्या करा जाए? साथ में रहे, खाया पिया, सारे चमत्कार देखे, सारे लोगों के साथ महिमा भी करते थे प्रभु की, खाते भी थे, सब कुछ तुमने अपनी लाइफ को यीशु के साथ एंजॉय करते करते कहां तुम्हारी आंखें चली गईं, कहां तुम्हारे कान चले गए, कहां तुम्हारा हृदय चला गया? अब लोग बोलेंगे अगर यीशु मसीह के साथ ऐसा चेला नहीं होता तो यीशु मसीह को कौन पकड़वाता? ऐसी बातें नहीं होती हैं। अगर ये नहीं होता तो कोई और होता। फिर तो ऐसा ही कह दो ना कि अगर नर्क बना है तो फिर बहुत सारे नर्क में रहने के लिए भी तो लोग चाहिए, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि नर्क चले जाएं। तो ऐसी बातें भी कह दो फिर भाई, क्योंकि नर्क जाने के लिए भी तो लोग चाहिए है ना, इसीलिए तुम नर्क जाने का काम कर रहे हो। तो फिर ठीक है, करते रहो, लेकिन जिस मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में जाना है, स्वर्ग की तरफ अग्रसर होना है, अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना है, वो ना ये बातें कहे, वो परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दे कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। और जो खोए हुओं को बचाने आया है वो खोए हुए अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, चरित्र को सही रख के, ये लेन देन के चक्कर में ना पड़ के अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आप खुद ही अपने जीवन से पहला और आखिरी कदम उठा सकते हैं, कोई और नहीं, आप खुद। आप अपने ही दुश्मन हैं और अपने ही दोस्त हैं सॉरी। आप आपके दुश्मन, आप आपके दोस्त। अब आप सोचिए आपका क्या फैसला है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र तो खोए हुओं को बचाने और उनका उद्धार करने आया है। यहूदा इस्करियोती की आंखों को लालच ने अंधा कर दिया था। और आज भी वर्तमान समय में भी कितने ऐसे हैं जिनको लालच अंधा कर देती है, और उस अंधेपन में वो मसीही, उसका राज्य, उसका प्रेम, उसकी बातें, उसकी सच्चाई, उसका ज्ञान झुठला देते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। ये तो मैंने बहुत बड़ी बातें कह दी। अपना पेट दर्द, अपना सर दर्द, अपना कमर दर्द, बच्चे का ना होना, बच्चे का बड़ा ना होना, बच्चों की शादी ना होना, और बच्चों के लिए नौकरी ना मिलना, बच्चों के लिए पत्नी ना मिलना, और खुद के लिए पत्नी ना मिलना, खुद के लिए पति का ना मिलना, खुद के जीवन में थोड़ा सा भी उथल पुथल का हो जाना, किसी को नौकरी नहीं मिलना, किसी को छोकरी ना मिलना, कुछ भी कह सकते हो आप। उतने में ही वो निराश हताश हो जाते हैं।
किसी के जीवन में चंगाई नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, वैसी लग्जरी लाइफ नहीं है जैसी और लोग जी रहे हैं, बहुत कुछ नहीं है। और जब बहुत कुछ नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं, प्रभु को खो दे रहे हैं। उनकी आंखें इन्हीं सब बातों में लगी हुई हैं। ये तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई थी, मैंने छोटी छोटी चीजें भी बताई हैं। इन छोटी छोटी ही मुसीबतों के चलते ही लोग, अरे भैया हम प्रभु में कैसे आ जाएं, अरे पहले हमारे ये काम निबट जाए, पहले बच्चों की शादी हो जाए, अरे हम अभी कुंवारे बैठे हैं, हमारी शादी हो जाए, 60 साल की उम्र में कब्र में पैर लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद है, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अब तुम्हारा शरीर इतने सालों से इस संसार में चलते 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 गाड़ी खराब हो गई है, एक आध उसका अंजर पंजर ढीला है बॉडी का, तो उस पर भी तुमको पूरी चाहिए, पूरी अच्छे से बढ़िया से मैं टिप टप हो जाऊं तब प्रभु का नाम लूंगा। कब्र में पैर लटके हैं लेकिन फिर भी इनको पूरी तरीके से चंगाई मिलेगी तो ये प्रभु के बारे में जानेंगे। तो कैसे कैसे बहाने बनाए रखे हैं, क्योंकि आंखें अंधी हैं लालच में। यहूदा इस्करियोती ने अपना उद्धार खो दिया, और ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग, और बीते समय में बहुत सारे लोगों ने, और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग अपने उद्धार को बहुत आसानी से खो देंगे। यहूदा इस्करियोती ने तो फिर भी एक छोटी सी गलती कर दी। अब इसे छोटी सी गलती क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसके मन ने सिर्फ एक बार ये गलती करी, लेकिन आज के जमाने में, वर्तमान समय में बहुत सारे सेवक, पास्टर, कलीसिया लोग ऐसी गलती को कंटिन्यू दोहराते हैं, लगातार लगातार करते ही रहते हैं हरकतें, और उस पर नाम क्या दे देते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है। दूसरे की तरफ उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हर एक मनुष्य का परमेश्वर जब लेखा लेंगे तो अपना अपना लेखा होगा। तो दूसरे की तरफ उंगली ना उठा करके खुद के चरित्र पर ध्यान दे करके काम करिए कि दूसरे के जीवन से मुझे क्या सीख मिल रही है। जब सामने वाला इंसान गड्ढे में गिर जाता है तो भाई बच के निकलो, फिसलन है, साइड से निकलो, किनारे से निकलो, कहीं आप भी ना फिसल के गिर जाओ। यहूदा इस्करियोती ने अपना उद्धार खो दिया। कितने पास्टर कहते हैं मनुष्य का एक बार उद्धार हो जाता है तो उद्धार खो नहीं सकता, और जितने लोग इस तरीके का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का अगर एक बार उद्धार हो जाता है तो खो नहीं सकता, तो ध्यान रखिए आपका उद्धार आप ही के हाथों में है। जब पाया था तब भी आपने यीशु को खोजा था, और जब गवाओगे तो यीशु को खोकर ही गवाओगे। निर्गमन 23:8 में लिखा है, घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देती है। अब सोचिए, देखने वालों को अंधा कर देती है। घूस ऐसी चीज होती है, मनुष्य की आंखें देखती तो हैं मगर वो अंधों की तरह हो जाते हैं, और धर्मियों की बातें पलट देती हैं। तो जाने कितने ऐसे सेवक हैं, पास्टर हैं, लोग हैं, प्रचारक हैं जो पैसों के चलते परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू, लगातार, बार बार मिलावट के साथ पेश कर रहे हैं, और जिसके चलते मसीहत में सबसे ज्यादा मिलावट है। और किसी चीज में इतनी मिलावट नहीं है, राशन की मिलावट से बच जाओगे, लेकिन वचन की मिलावट से आप 100% नर्क ही जाओगे। इतनी मिलावट करके रखी हुई है, क्योंकि घूस देखने वालों की आंखों को अंधा कर देता है। और कितने हैं जो ऐसा घूस के चक्कर में लगे हुए हैं। आमोस 5:12 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। अब ये आमोस की पुस्तक उन लोगों के लिए कह रही थी जो उन दिनों में खुद को न्यायी कहते थे। और अभी जो मैंने आपको यहूदा इस्करियोती के बारे में बताया, उसमें जिन लोगों ने पैसा दिया वो लोग थे महायाजक। वो लोग थे महायाजक। पैसा दे करके इंसान को जबरदस्ती दोषी को निर्दोष ठहराते थे और निर्दोष को दोषी ठहराते थे, जैसा यीशु मसीह के साथ इन्होंने किया। जैसा कि आपको पुराने नियम में पढ़ने को मिलता है कि ये लोग क्या करते थे, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते थे। उसका जीता जागता उदाहरण यीशु मसीह के जीवन से, कि यीशु मसीह 100% निर्दोष थे, पैसा दे करके उनको इन्होंने दोषी करार किया और अपनी व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को सजा दी।
कुलूसियों 3 का 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। ये सलाह दी उन सेवकों ने, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर जब आप हो ना, तो वो अंग आपके साथ काम कर रहे हैं, अर्थात वह विचार जो कि आपके मन में होता है, विचार में आता है। अशुद्धता आपके मन में आती है, दुष्कामना आपके मन में आती है, बुरी लालसा आपके मन में आती है, लोभ जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। एक तरफ आप मूर्ति पूजा करना छोड़ दो, लेकिन लालच करते रहो, लोभ यानी कि लालच करते रहो, तो 100% आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम मूर्ति पूजा का खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। अगर लालच कर रहे हो तो उसका खाओ या मत खाओ, मूर्ति पूजा तो आप वैसे ही कर रहे हो, क्योंकि आपका मन लालची है और लालची मनुष्य जो है अपना फायदा देखता है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, आपकी गलत सोच को, गलत विचार को, जो परमेश्वर से आपका रिश्ते को गड़बड़ करने के लिए आपको उकसाती है, आपके अंदर, बाहर से नहीं, आपके अंदर से। अपने उन अंगों को मार डालो। मार डालने का मतलब ये नहीं है कि जाओ जाके फांसी लगा लो, यहूदा इस्करियोती ने लगाई थी, वो नहीं बचा, ऐसा मत कर लेना। मार डालो का मतलब अंतर मन में अपने आप को कंट्रोल करो। जैसे मारता कूटता वश में लाता पौलुस बोलता है ना, ऐसे ही समझाने के लिए। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन अंगों को आपको कंट्रोल करना है, इनको मार डालना है, अंदर ही अंदर आपको इन पर विजय हासिल करनी है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 100% आप अपना उद्धार खो दोगे इन हरकतों की वजह से, 100%, 100%। इसलिए जो इंसान ये कहता है हम अपना उद्धार नहीं खो सकते, हमने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, तो उससे पूछ लेना फिर यहूदा इस्करियोती का कैसे खो गया उद्धार। वो तो यीशु के साथ इतने टाइम तक रहा, तुमने तो सिर्फ उसके बारे में सुना है। पहला तीमुथियुस 6 का 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और जब रुपए का लोभ इस मनुष्य को हुआ जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, जिसके चलते ये ना तो मसीह को, ना उनके चमत्कारों को, ना उनकी बातों को, और ना ही उनके स्वर्ग के राज्य का जो वो प्रचार कर रहे थे उसमें वो शामिल हो सकता था, उन 12 में गिना जाता, मगर इसने एक अच्छा जो स्वर्ग का राज्य था वो खो दिया। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है कि सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तीमुथियुस 6 का 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और यहूदा इस्करियोती के जीवन से आपने जान लिया कि उसको रुपए का लोभ हो गया था, और जिसकी वजह से बुराइयों ने जड़ पकड़ ली थी। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। अब ये बात जब कही गई है तो ध्यान रखिए, बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके विषय में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पैसों के चलते वो कैसे भटक गए थे। तो ये आपके लिए एक दृष्टांत की रीति, एक कहानी के तौर पर, या फिर कहें तो एक ताड़ना के तौर पर, या कहें एक शिक्षा के तौर पर बात हो रही है कि आपको नहीं भटकना है। यदि आपको नहीं भटकना है तो अपने मन पर कंट्रोल करना है, आपको हर प्रकार के लोभ से बचना है, हर प्रकार के लालच से बचना है। इब्रानियों 6 का 4 बताता है कि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ज्योति एक बार मिलती है परमेश्वर की ओर से, आपको उद्धार एक बार मिलता है, और अगर आपने वो पा लिया है, आप स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए इब्रानियों 6 का 5 और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। तो वो लोग जितना ज्यादा वचन को अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, खोज रहे हैं, और अगर ऐसे लोग भटक जाएं, इब्रानियों 6:6, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वे भटक जाएं,
जो परमेश्वर के राज्य की खोज में हैं और स्वाद को चख चुके हैं, और उसके बाद यदि वे भटक जाते हैं तो फिर उनको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हमारा उद्धार इन्होंने एक बार सही से नहीं किया, इसलिए हमें दोबारा उद्धार की जरूरत है। तो फिर जब आपको एक बार उद्धार मिल गया है तो उसको खोने के बारे में ना सोचो, वरन उसको ऐसा समझो कि ये बहुत कीमती मोती है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, उसको संभाल कर रखो। आप अपना उद्धार ना खो, परमेश्वर के वचन में और बढ़ो, सीखो, जानो, विश्वास में मजबूत बनो। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु के राज्य में आप जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किसी को भेजना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस मनुष्य का स्वर्ग में जाना ना जाना उसका खुद का जीवन तय करता है, उसका चाल चलन तय करता है, उसका चरित्र तय करता है कि वो खुद कहाँ जाना चाहता है। इसीलिए मनुष्य जो है अपना उद्धार खो सकता है। यदि उसका चाल चलन ठीक ना हो तो मनुष्य अपना उद्धार 100% खो सकता है। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें। बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही।